पूरे लोग आ गए सड़कों पर और उठा के जब मारना चालू किए ना तो मिलिट्री को दौड़ा दौड़ा लोग मारे थे, टैंक के ऊपर चढ़ के लाठी से मारे थे लोग। सोचा कह तू टैंक से मारेगा ससुरा, और उखाड़ बहुत गरीबी यहाँ बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा गरीबी है। और गरीबी के वजह का मुख्य कारण यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत तरीकों से चुनाव जीतता है तो वह काम से ज्यादा फोकस अगली बार चुनाव जीतने, और जो इस बार जीता है जो उसने पैसा लगाया है उसको निकालने में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक मामूली आप अगर छोटा मोटा भी चुनाव लड़ेंगे तो आपको मतलब एक विधायक चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा करता है, मिनिमम 2 करोड़। 2 करोड़ में हार जाएगा वो। हाँ, तो एक विधायक को ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 5 करोड़ चुनाव में वो खर्चा कर रहा है, तो 5 करोड़ निकालेगा ना कहां से? सबसे जरूरी चीज ये है कि सरकार को चुनाव में जो रैलियां होती हैं इसको डिजिटल कर देना चाहिए। आप यूट्यूब पे चिल्लाइए, नहीं समझा, उसमें पैसा नहीं लगता है। समझ में भाई, जो भीड़ करो गांव गांव से बस में भर भर के ले आता है सब। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, इससे पैसा बचेगा। जब उन नेतवन का पैसा बचेगा तो कम लूटेगा सब, क्योंकि मान के चलिए जितना खर्चा किया उसका 4 गुना लूटेगा। 5 करोड़ खर्चा किया तो 20 करोड़ लूटेगा। तो अगर रैली नहीं होगा तो 1 करोड़ खर्चा करेगा तो उसका 4 गुना लूटेगा, तो 4 करोड़, तो तुम 1 करोड़ और लूट लो। 20 करोड़ तो के जगह 5 करोड़ ठीक है ना? है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? आप किससे मांगने गए हैं ये बात? नेतवन से, मशरूमों से? समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, आपको लगेगा इनका भाषण सुन के कुछ ज्ञान मिलेगा, तो कुछ और ज्ञान ना मिलने वाला। हाँ, और कम में हो जाएगा यार। किसी मांसाहारी व्यक्ति से कहिएगा कि शाकाहारी पे ध्यान दो तो क्या करेगा? समझ में आया कि नहीं? तो ये भी देखना चाहिए कि आप कह किससे रही। समझ में आया ना? इसलिए जब आपको ऐसा लग जाए कि सामने वाला सुधार नहीं कर सकता तो ये बस किताबी दुनिया में रह सकता है। रेगिस्तान में जाके आप सोचिएगा स्विमिंग पूल बन जाए तो आपकी बात सही है, लेकिन वो बनने वाला नहीं है। तो जिससे उम्मीद कर सकते हैं विधायिका ही नियम कानून को बदलती है, वहां सब अकलेल बकलेल जाता है सब। समझा गया? और आप नेताओं को दोष देते हैं, ये गलत बात। आप अपनी वोटिंग के समय देखिए ना, जाति के नाम पे दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज्यादा राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाता है। पढ़े लिखे इंसान लोग नहीं हो पाते, झूठे हो जाते हैं। तो भैया आप बोइएगा बबूल तो खोजिएगा लड्डू फले। हाँ, आखिर उन गधों को वहां पहुंचाया कौन था? हम ही लोग पहुंचा। चलिए अब ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा था, तानाशाही। अब तानाशाही में ना बिना मतलब के कानून बनने लगते हैं। तो यहाँ ट्यूनीशिया का एक तानाशाह था ना, तो उसके समय में जो मिलिट्री वाले थे, पुलिस की जगह क्या आ जाती है मिलिट्री, तो वहां एक बेचारा ठेला लगाता था। उस ठेला वाले से ना हमेशा कुछ ना कुछ वो ले लेता था, और ना तो कुछ पैसा भी ले लेता था। अब पैसा नहीं देता था, मांगता था तो एक तमाचा दे देता था। उस ठेले वाले की बेटी की शादी करनी थी, उस शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और ये जब आता था ना एक ठो उठा लेता था, उसमें पैसा मांगने पे मारने लगता था। एक दिन बहुत मार दिया उसको, तो वो क्या किया ना, पेट्रोल लाया और छिड़क के और चौराहे में खुद को जला लिया, अपने आप को जला लिया। 2011 की बात। जब वो जलाया ना, पूरी दुनिया, पूरे देश में न्यूज आग की तरफ फैल गई। पूरे लोग आ गए सड़कों पर और उठा के जब मारना चालू किए ना तो मिलिट्री को दौड़ा दौड़ा लोग मारे थे, टैंक के ऊपर चढ़ के लाठी से मारे थे लोग। सोचा कह तू टैंक से मारेगा ससुरा, और उखाड़ फेंका था वहां सैनिक तानाशाह को। तो ट्यूनीशिया से क्या हो गया था, तानाशाही की अंत हो गई। सेम उसी तरह मुअम्मर गद्दाफी था, कहां पर, लीबिया। लोगों ने मुअम्मर गद्दाफी को भी उखाड़ फेंका, कहा कि हमारे यहाँ भी नहीं रहेगा ऐसा चीज। बगल में होस्नी मुबारक थे, कहां पर, मिस्र में, इन्हों को उजाड़ दिया सबको, कोई सैनिक तानाशाह नहीं रहेगा। बगल में सीरिया, सीरिया को भी उजाड़ दिया सब, कोई सैनिक तानाशाह नहीं रहेगा। और ये जितने सैनिक तानाशाह थे ये सब के सब रूस के समर्थक थे। तो विद्रोहियों को हथियार कौन थमा दिया, अमेरिका। एक नंबर, मारो ससुरा को, दाएं दाएं मारो। रसिया चुपचाप देखते रह गया यार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे कहते हैं अरब क्रांति। कहां से फैला था, ट्यूनीशिया से। देखिए शिक्षा एक ऐसा जगह है, कहीं चिपका दीजिए सुधार कर देगा। जिसमें एक ये आपका चुनाव प्रचार पे जो खर्च हो रहे हैं ये भी है। अब आप बताओ बाबू, अगर हमको रेंट बहुत ज्यादा देना पड़ जाए
तो हम आपसे कभी कम फीस में तो गुंजाइश नहीं सोची हम। तो जब आपकी कॉस्टिंगें बढ़ जाएगी तो प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो कई सुधार की जरूरत है, उसमें यह भी एक सुधार है। अमेरिका में प्रचार नहीं होता, 10-20 लोग मिलके बात करेंगे और उसी को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। शिंजो एबे रैली कर रहे थे सड़क के किनारे, मार के चल गया, समझ में कि नहीं? जब कितना बेहतरीन इंसान थे शिंजो एबे, जापान के थे। सर नेतवा सब आदमी भाड़ा पे लाता है, हाँ 200 रुपया नाश्ता खाना प्लस 200 रुपया। दुनिया का सबसे काला महाद्वीप, अब समझ में आया मेरा फेवरेट महाद्वीप क्यों है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं। यहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कुल तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं यहाँ से। समझ में आएगी नहीं आएगा? तीनों प्रमुख रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? हाँ, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका को अंधा महाद्वीप कहते हैं क्योंकि इसका विकास दर बहुत धीमा है और अंधा आदमी तेज नहीं चल सकता। देखिएगा अंधा आदमी आराम से ऐसे ऐसे ठोठ के चलेगा, हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ पे नहीं गिरेंगे। ऐसे देखेगा ले डंटवा चल गया तो हम चल जाएंगे, तो धीरे चलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंधा महाद्वीप। और करिया है इसलिए काला महाद्वीप। कोई दिक्कत है किसी को?